आप ये स्टोरी एसएस स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 27 बहता प्रकाश। आपने मार्शल आर्ट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, कृपया दूसरी परीक्षा शुरू होने की प्रतीक्षा करें। जियांग ये के सामने एक पंक्ति में लिखा हुआ दिखाई दिया। क्या यह मार्शल आर्ट विल का मुकदमा है? जियांग ये ने अपनी पैंट ठीक की, सिर हिलाया और कहा, मामूली। कुछ अन्य लोगों के लिए भ्रम का क्षेत्र अभी अत्यंत सजीव था, हर पहलू में यथार्थवादी था। लेकिन जियांग ये के लिए इसमें कई खामियां थीं। वजह साफ है, क्योंकि पिछले 6 महीनों से उन्हें हर रात मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर में इसी तरह की परीक्षाओं से गुजरना पड़ रहा है। इसके अलावा मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर में मौजूद मायावी क्षेत्र न केवल बेहद वास्तविक प्रतीत होते हैं, बल्कि स्पर्श, गंध और स्वाद की अनुभूति भी आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच गई है। प्रत्येक संपर्क से तंत्रिका नेटवर्क में उच्च आवृत्ति का कंपन होता है, जिससे डोपामाइन की लहरें उठती हैं और यह व्यसनकारी बन जाता है। इतनी कुशलता का अनुभव करने के बाद अभी अभी मार्शल आर्ट से संबंधित मुकदमे की सुनवाई जियांग ये के लिए कुछ भी नहीं है। सफेद पैरों वाली लड़की को पहली बार देखकर उसने अनुमान लगाया कि वह भ्रम के दायरे में आ गया है। हालांकि सावधानी से बाहर, उसने अभी भी इसे ध्यान से पहचाना। अप्रत्याशित रूप से ये देखकर कि उसे धोखा नहीं दिया गया था, लड़की ने उसकी सेवा करने के लिए कमरे में प्रवेश करने के लिए 3 या 4 समान रूप से आश्चर्यजनक लड़कियों की व्यवस्था की। इसके अलावा ये सभी आश्चर्यजनक लड़कियां शैडो रेस की आवाजों के समान लग रही थीं, जो किसी के दिमाग को परेशान करने में सक्षम थीं। खूबसूरत लड़कियां लगातार बहकाने वाली आवाजें उत्सर्जित कर रही थीं, उसे बिस्तर में फंसाने का प्रयास कर रही थीं। जियांग ये ने ये देखा और पूरी तरह से आश्वस्त था कि वह भ्रम के दायरे में था। फिर उन्होंने आसानी से मुकदमा पास कर लिया। मुकदमे को पास करने के लिए लगभग 1 मिनट। जियांग ये बुदबुदाया, मुझे आश्चर्य है कि क्या ये परिणाम शीर्ष 3 में जगह बना सकता है। सिस्टम ने अभी तक स्कोर रैंकिंग नहीं दी थी, इसलिए उन्हें धैर्यपूर्वक इंतजार करना पड़ा। समय बीतता गया, पलक झपकते ही 15 मिनट बीत गए। मार्शल आर्ट का परीक्षण समाप्त हो जाएगा। जो लोग भ्रम के दायरे से बाहर नहीं निकले हैं, उन्हें हटा दिया गया है। सभी मुकदमे के आरोपियों के सामने एक हल्की स्क्रीन दिखाई दी। इसके बाद स्कोर सूची लाइट स्क्रीन पर दिखाई दी। लिन हुआन के परीक्षण क्षेत्र में स्क्रीन पर रोशनी दिखाई देने के बाद लिन हुआन ने तुरंत स्कोर सूची देखी। लिन हुआन 280 अंक, पूर्ण स्कोर से सिर्फ 20 अंक दूर। लिन हुआन मुस्कुराए, हालांकि मायावी दुनिया में प्रवेश करने से वह शुरू में डर गया था। वह एनसीटी नंबर 1 हाई स्कूल का एक होनहार छात्र था और मार्शल आर्ट के प्रति उसकी इच्छाशक्ति कमजोर नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने महज 5 मिनट में परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। क्या मुझसे ऊंचा कोई है? लिन हुआन स्कोर लिस्ट को देखती रही। जेंग जुएकिंग 290 अंक, जू ली 260 अंक, ली जीचाओ 210 अंक। इन नामों को स्कैन करने के बाद लिन हुआन तुरंत मुस्कुराया। चाओ को सिर्फ 210 अंक मिले। काफी नहीं। उसकी मार्शल आर्ट की इच्छाशक्ति और उसकी मार्शल आर्ट की प्रतिभा दोनों ही उसकी क्षमता के बराबर नहीं थीं, तो वह प्रतिस्पर्धा करने के लिए किसका इस्तेमाल करेगा? लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया। अब वह ली जीचाओ को कोई खतरा नहीं मानता था। इस मुकाबले में मेरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी जेंग जुएकिंग होना चाहिए। अचानक एक नाम ने उसकी नजर पकड़ी और उसकी अभिव्यक्ति जम गई। जियांग ये 300 अंक। ये कैसे संभव है? लिन हुआन ने उस नाम को देखा, कुछ हद तक अविश्वसनीय। किसी को एक पूर्ण अंक मिला। क्या ऐसा हो सकता है कि उस व्यक्ति को मुकदमे को पास करने में केवल 3 मिनट का समय लगा? एक अन्य परीक्षण स्थान में लाल पोशाक में एक नाजुक लड़की ने सूची पर भौहें सिकोड़ ली। जियांग ये जंग जुएकिंग ने नाम को देखा, उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे अगले 2 परीक्षणों में पूरी तरह से जाना होगा। किसी भी साधारण कक्षा के छात्र को प्रथम स्थान नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसा होता है, वह निश्चित रूप से अपने साथियों की हंसी का पात्र बन जाएगी। और वह लिन हुआन एनसीटी नंबर 1 से, वह केवल नए साल में है, मैं उससे भी नहीं हार सकता। जेंग जुएकिंग फुसफुसाया, मानो खुद को खुश कर रहा हो। ली जिचाओ ने स्कोर सूची को देखा, गहरी सांस ली। वह अपने 210 अंकों से आश्चर्यचकित नहीं थे, क्योंकि उसे भ्रम के दायरे से बाहर निकलने में लगभग 10 मिनट का समय लगा। मार्शल आर्ट्स विल हमेशा से उनका कमजोर बिंदु रहा है। आखिरकार दवा मार्शल आर्ट की ताकत को बढ़ा सकती है, लेकिन मार्शल आर्ट में सुधार नहीं कर सकती है। जियांग ये को 300 का सही स्कोर मिला। ली जिचाओ ने सूची को देखा, लिन हुआन को भी 280 अंक मिले। उसने अपना हाथ पकड़ लिया, लेकिन निराश नहीं हुआ। दूसरे परीक्षण से शुरू होकर मैं अपनी असली शक्ति दिखाऊंगा।
जियांग ये, लिन हुआन और जेंग जुएकिंग, तुम सब मेरे ऊपर हावी हो जाओगे। ली जिचाओ की आंखें दृढ़ संकल्प के संकेत से टिमटिमा उठी। मार्शल आर्ट्स का ट्रायल खत्म, 30 लोगों को खत्म कर दिया गया। फ्लोइंग लाइट ट्रायल शुरू होने वाला है, ट्रायलिस्ट कृपया तैयारी करें। एक ठंडी यांत्रिक आवाज जियांग ये के कानों तक पहुंची। उपशीर्षक को देखते हुए वह थोड़ा आश्चर्यचकित था, पहले परीक्षण में 30 लोग समाप्त हो गए। इस समूह की मार्शल आर्ट विल आश्चर्यजनक रूप से नाजुक है। ऐसा लगता है कि मैं खुद को कम आंक रहा हूं और दूसरों को बहुत अधिक आंक रहा हूं। जियांग ये ने अपना सिर हिलाया और विलाप किया। उन्होंने मार्शल आर्ट सेलेस्टियल लैडर पर रोजाना ट्रेनिंग की, उनकी मार्शल आर्ट विल रॉक की तरह सॉलिड थी, आम लोगों की तुलना कैसे की जा सकती है। फ्लोइंग लाइट ट्रायल शुरू हो गया है। जियांग ये ने आगे देखा। हालांकि उन्होंने मार्शल आर्ट्स विल ट्रायल में बढ़त हासिल की, लेकिन अगले 2 ट्रायल भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। शीर्ष 3 में आने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। इस समय जियांग ये के आसपास का वातावरण अचानक अंधेरा छा गया। फिर वह एक गुप्त काले दृश्य में दिखाई दिया जो अंधेरे से घिरा हुआ था, केवल प्रकाश के एक कण के साथ। फ्लोइंग लाइट ट्रायल शुरू हुआ। परीक्षण नियम 15 मिनट के भीतर आप पर लक्षित कई हल्के तीरों से बचें। आप जितनी देर तक दृढ़ रहेंगे, स्कोर उतना ही अधिक होगा। 10 बार हल्के तीर से टकराने से परीक्षण समाप्त हो जाता है। उपशीर्षक को अपने सामने आते देखकर जियांग ये अचानक समझ गया। मैं देख रहा हूं, शरीर की तकनीक और प्रतिक्रिया की गति का परीक्षण। इस पिच ब्लैक दृश्य में लाइट एरो आने के साथ प्रतिक्रिया करना आसान होना चाहिए। जियांग ये को लगा कि मुकदमे का दृश्य अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया था, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपना मन बदल लिया। वूश, एक तीखी आवाज आई। जियांग ये ने झट से अपना सिर घुमाया और फिर चौंक गया। दरअसल यह एक काला लाइट एरो था, मानो वह पूरी तरह से अंधेरे में विलीन हो गया हो और अदृश्य हो गया हो। सौभाग्यवश जियांग ये की साधना के कारण उसकी प्रतिक्रिया गति सामान्य लोगों से कहीं अधिक थी। वह आगे बढ़ा और पहले लाइट एरो से बचता हुआ निकल गया। ब्लैक लाइट एरो, इसकी कठिनाई तो हद से ज्यादा है। जियांग ये को खुद को कोसने का मन कर रहा था। एक भयावह दृश्य, काले प्रकाश के तीर, अगर गति थोड़ी भी तेज होती तो शायद वह प्रतिक्रिया ही न कर पाता। लेकिन जल्द ही जियांग ये शांत हो गया। अगर वह प्रतिक्रिया नहीं दे सका तो दूसरे भी नहीं दे सकते थे। बात सिर्फ इतनी सी है कि कौन ज्यादा देर तक टिक सकता है। मेरे पास डाउनविंड ईयर और गेल सटेप है, मैं ध्वनि से स्थान का पता लगा सकता हूं और पहले से ही प्रतिक्रिया कर सकता हूं। गेल सटेप की बात करें तो ये केवल 30 सेकंड तक ही चल सकता है, इसलिए मुझे इसका उपयोग करने से पहले इसे अंत तक पकड़े रहना होगा। पलक झपकते ही जियांग ये ने एक योजना बना ली थी। वूश वूश वूश, कई और प्रकाश के तीर अलग अलग दिशाओं से निकले। जियांग ये ने ध्यान से दिशाओं को पहचानते हुए अपने कान खड़े कर लिए। डाउनविंड यह सुनने की क्षमता में 200% की वृद्धि। अगले ही पल वह एक परछाई में बदल गया और तेजी से बच निकला। एपिसोड 28, आंधी का कदम। वाह 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 वाह, जैसे समय निकलता है, अंधेरे स्थान में काले प्रकाश के तीरों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। शुरुआत में 1 या 2 से लेकर फिर 5, 10 तक। इतना ही नहीं, काली रोशनी वाले तीरों की गति भी लगातार बढ़ती जाती है। जितना समय बीतता जाएगा, कठिनाई उतनी ही बढ़ती जाएगी। 5 मिनट बाद में जियांग ये नंगी आंखों से प्रकाश के तीरों को मुश्किल से ही पहचान सकता है। सौभाग्य से उसके पास अभी भी डाउनविंड ईयर है, जो उसे हवा में से गुजरती हुई प्रकाश की किरणों की ध्वनि से उनकी दिशा का पता लगाने में सक्षम बनाता है। श्रवण क्षमता में 200% की वृद्धि, यह एक व्यापक वृद्धि है। मेरी श्रवण क्षमता, श्रवण भेद और श्रवण स्थिति निर्धारण क्षमता में व्यापक रूप से सुधार हुआ है। वूश, जियांग ये का शरीर डगमगाता है और वह बाल बाल आने वाले कई प्रकाश के तीरों से बचता है। इस समय उसे हल्का सा एहसास हो रहा है कि वह अपनी सीमा के करीब पहुंच रहा है। दृढ़ रहो। जियांग ये अविश्वसनीय रूप से शांत रहता है और लगातार बच निकलता है। वूश, अचानक 10 से अधिक हल्के तीर हवा को भेदते हैं, अविश्वसनीय रूप से तेज, सभी दिशाओं से जियांग ये पर गोली चलाते हैं। थक, इस बार जियांग ये पूरी तरह से चकमा देने में विफल रहता है, कंधे में एक तीर से टकरा जाता है। मेरी सुनवाई जारी रही, लेकिन मेरी गति नहीं थी। यह मेरी ताकत में एक दोष है। जियांग ये अंदर की ओर आहें भरता है, यह महसूस करते हुए कि उसकी स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक अभी भी पूर्णता से दूर है, जो उसे जेंग जुएकिंग, जू लेई और अन्य की तुलना में बहुत कम लाभ प्रदान करती है।
हालांकि वह पहले से ही बी लेवल नश्वर शरीर पर है। जेंग जुएकिंग, जू ले और अन्य कुलीन वर्ग के छात्रों के रूप में बी स्तर के शरीर के भी हैं। नवजात प्रतिभा स्वाभाविक रूप से मूल प्रतिभा से बेहतर होती है। अगर जियांग ये दो शारीरिक संवर्धन से नहीं गुजरे होते तो वह अभी भी सबसे कम डी स्तर का नश्वर शरीर होता। अभी भी 9 और मौके हैं अंत तक टिके रहें। एक तीर से टकराने के बावजूद जियांग ये की निगाहें स्थिर हो जाती हैं। यह अंत के जितना करीब आता है उतना ही वह जल्दी नहीं कर सकता। यदि उसकी मानसिकता असंतुलित हो जाती है तो पहले किए गए सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने के लिए शांत रहना और संयम बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में मार्शल आर्ट के प्रति उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मार्शल आर्ट की इच्छाशक्ति जितनी मजबूत होगी, व्यक्ति का मन उतना ही शांत होगा। ताए पर्वत उसके सामने ढह जाए फिर भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदलेगा। विज विज विज। जैसे जैसे समय बीतता है, प्रकाश की तीलियों की संख्या बढ़ती जाती है और उनकी गति तेज होती जाती है। फिर भी जियांग ये शांत बना रहता है और अपनी गति से लगातार बढ़ते हुए काले प्रकाश के तीरों से बचता रहता है। लेकिन जैसे जैसे कठिनाई बढ़ती है, वह प्रकाश के तीरों से बचने में असमर्थ हो जाता है। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, फुफ। चोट लगने के 8वें क्षण में जियांग ये की निगाहें अचानक तेज हो गई और वह मन ही मन बुदबुदाया, तूफान की तरह तेज कदम। पलक झपकते ही उसकी आकृति बिजली की चमक जैसी है जो इस अंधेरे स्थान को तेजी से पार कर रही है। आंधी कदमा तुरंत गति को 100% तक बढ़ा देता है, सक्रिय रूप से ट्रिगर कर सकता है, 30 के दशक तक रहता है, 3 मिनट तक ठंडा हो जाता है। फूश फूश फूश। दर्जनों काले प्रकाश तीर एक साथ गोली चलाते हैं जो उसकी ओर भेदी तलवारों की बारिश जैसा दिखता है। इस अंधेरी जगह में इतनी मात्रा में तीर की बारिश का सामना करना पड़ा। जियांग ये की मूल गति के साथ बचना असंभव है, लेकिन इस समय उसकी आकृति भूतिया लगती है, दर्जनों काले प्रकाश तीरों के माध्यम से ट्रेड करती है। गति दोगुनी करने से होने वाला लाभ स्पष्ट है। इस दौर के बाद जियांग ये बिल्कुल भी नहीं मारा गया है। गेल सटेप में 15 सेकंड बचे हैं। जियांग ये हल्के से पेंट, मानसिक रूप से केंद्रित। अगले ही पल दर्जनों और हल्के तीर उस पर पहले से भी तेज गति से गोली मारते हैं। पफ। इस बार जियांग ये पूरी तरह से बचने में विफल रहता है, एक और हल्के तीर की चपेट में आ जाता है। अचानक जियांग ये ने महसूस किया कि उसकी गति में काफी गिरावट आई है। गेल सटेप का प्रभाव खत्म हो गया है। जियांग ये प्रभावित नहीं हुए, अंत तक इसे बाहर रखने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। विज विज विज। हल्के तीर तेजी से उत्तराधिकार में गोली मारते हैं, गति आश्चर्यजनक है। गेल सटेप के प्रभाव को खोने के बाद जियांग ये अधिक समय तक नहीं टिक, लगातार कई हल्के तीरों से मारा गया। हिट की संख्या 10 से अधिक है। फ्लोइंग लाइट ट्रायल समाप्त। परीक्षण अवधि 12 मिनट 55 सेकंड। जैसे ही एक यांत्रिक आवाज सुनाई दी, अंधेरा वातावरण धीरे धीरे दूर हो गया। वाह। जियांग ये रुकता है, जोर से सांस लेता है। ये परीक्षण एक भयंकर लड़ाई के समान था, काफी थका देने वाला। फिर भी उसकी आंखों में प्रत्याशा का एक संकेत था। 12 मिनट 55 सेकंड तक सहन किया। आश्चर्य है कि मुझे कौन सी रैंकिंग मिलेगी। जियांग ये को यह नहीं पता था कि फ्लोइंग लाइट ट्रायल को पूरा करने से पहले कई लोग पहले ही बाहरी हॉल में जाग चुके थे। लिन हुआन उनमें से एक थे। हुरा। लिन हुआन की आंखें अचानक खुल गईं। उसने तुरंत स्क्रीन की ओर देखा। सामने बड़ी स्क्रीन पर ट्रायलिस्टों की स्कोर लिस्ट लगातार अपडेट की जा रही थी। 170 अंक। अपना स्कोर देखकर लिन हुआन थोड़ा परेशान हो गया, अभी भी पूरे अंक से बहुत दूर हो। फ्लोइंग लाइट ट्रायल का कुल स्कोर 200 अंक है। वह इस स्कोर से संतुष्ट नहीं है, लेकिन आसपास के माहौल का जायजा लेते ही लिन हुआन का चेहरा और भी गंभीर हो गया। जिंग जुएकिंग, जू लेई जागृत नहीं हुए हैं, चाओ जागृत नहीं हुआ है। यहां तक कि चाओ के बगल में खड़ा वह साधारण सा लड़का भी जागृत नहीं हुआ है। ये दृश्य देखकर लिन हुआन की बेचैनी बढ़ती चली गई। जितना देर से जागेगा उतना ही अधिक स्कोर मिलेगा। आखिरकार मैं अभी भी प्रथम वर्ष का छात्र हूं, इसलिए जंग जुएकिंग द्वारा पीछे छोड़ दिया जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन ये साधारण सा लड़का तो मुझसे भी ज्यादा देर तक टिका रहा। लिन हुआन ने अनिच्छा से जियांग ये को घूर कर देखा। विरोधी खिलाड़ी न तो कुलीन वर्ग का छात्र है और न ही धनी है, और फिर भी वह ऐसे व्यक्ति से हार गया। उसने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। लिन हुआन को लगता था कि भले ही प्रतिद्वंदी उससे एक ग्रेड ऊपर का हो, उसे कुचल देना चाहिए था। कुछ देर बाद ली झिचाओ की नींद खुल गई।
ली जीचाओ 175 अंक। अपना स्कोर देखकर ली जीचाओ भावहीन होकर इधर उधर देखने लगा। फिर अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। जियांग ये असल में मुझसे ज्यादा देर तक टिका रहा। ये कैसे संभव है? ली जीचाओ की आंखों में अविश्वास भर गया। पिछले 1 महीने से वह बेतहाशा ड्रग्स ले रहा था और अपनी हदें पार कर रहा था। इस फ्लोइंग लाइट ट्रायल में उसे जियांग ये को कुचल देना चाहिए था और कुलीन वर्ग को भी पीछे छोड़ देना चाहिए था। लेकिन अब तो उसका मुकदमा खत्म हो चुका है, जबकि जियांग ये का मुकदमा अभी भी चल रहा है। क्या कुछ गड़बड़ है? ली जीचाओ मन ही मन सोचने लगा, शायद जियांग ये तुरंत बाहर नहीं निकला इसलिए अभी तक जागा नहीं है। वह चुपचाप इंतजार करता रहा। जल्द ही ली जीचाओ को एहसास हुआ कि उनकी धारणाएं बहुत भोली थीं। कुछ क्षण बाद जेंग जुएक्विन, जू लेई और जियांग ये सभी धीरे धीरे जाग गए। फ्लोइंग लाइट ट्रायल आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया और बड़ी स्क्रीन पर ट्रायल स्कोर की सूची प्रदर्शित की गई। जेंग जुएकिंग 200 अंक, जू लेई 190 अंक, जियांग ये 185 अंक। 185 अंक। जियांग ये ने अपना स्कोर देखकर धीरे से सांस छोड़ी। ये स्कोर उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप था। क्या जेंग जुएकिंग ने सचमुच पूरे अंक प्राप्त किए? जियांग ये ने पास ही खड़ी लाल पोशाक वाली लड़की की ओर देखा। पूरे अंक प्राप्त करने का मानक 15 मिनट की अवधि है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह 15 मिनट तक ही सीमित है। ये परीक्षण की समय सीमा है, जरूरी नहीं कि यह उसकी अपनी समय सीमा हो। वह साधना तकनीक में पूर्णता के करीब पहुंच चुकी होगी, सफलता से बस एक कदम दूर। जियांग ये ने सोचा। फ्लोइंग लाइट ट्रायल अंत की ओर उत्तरोत्तर कठिन होता जाता है। 12 मिनट 55 सेकंड पर स्थिति बेहद कठिन थी। जेंग जुएकिंग का 15 मिनट तक टिके रहना उनकी असाधारण ताकत को दर्शाता है। फिलहाल मेरा कुल स्कोर अभी भी शीर्ष 3 में बना हुआ है। मैं स्थिति को स्थिर कर पाऊंगा या फिर से पहला स्थान हासिल कर पाऊंगा या नहीं, यह अंतिम थंडरफायर ट्रायल पर निर्भर करता है। जियांग ये उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी।